देखो अपने यहाँ एक है, अगर अच्छी बात है तो कोई भी हो सुनने में कोई बाधा नहीं है ना। और आचरण की जहाँ बात है तो उस पर विश्वास भरोसा, देखो कहना अलग बात है और करना अलग बात है। कुछ लोग कहते तो हैं पर करते नहीं। तो बात अपने यहाँ सबसे, या तो अरहंत भगवान की वाणी पर भरोसा करो या गुरुओं की वाणी पर भरोसा करो, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पंक्तियाँ जो भजनों जो गानों में हैं उन पंक्तियों से कवियों के भाव क्या रहे होंगे, है ना। एक शराबी भी पीता है वो भी कहता मन मस्त मस्त है ना। तो उसका मस्ती किस में है, इसमें है। लेकिन एक भक्त भी कहता है वो भगवान की भक्ति में मस्त है, यानी एक के लिए शराब ही मस्ती का कारण है, एक के लिए भगवान की भक्ति ही मस्ती का कारण है। तो हमारे अंदर के भाव जो हैं उन भाव के अनुसार तदुप रूप होते हैं। ऐसी ही लोगों की जो वाणी है, जो को कहने वाले होते हैं, मात्र दूसरों को सुनाने के लिए अपने यहाँ बीतरागी साधु की वाणी को और गुरु की वाणी जो होती है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो होते कभी किसी की अपेक्षा नहीं रहते कि भाई इनके मतलब की सुना दो, इनसे अच्छी हमारे लिए क्या मिल जाएगी, है ना। तो जहाँ ऐसी है ऐसे लोगों पर वो हो सकता अपेक्षाकृत वाणी होती, पर भगवान की वाणी और गुरु की वाणी को समझ करके सोच करके सुन करके, और बाकी तो लोगों की कहने हैं कहते हैं, उनकी वाणी सुनने हैं, अपन को अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो उसको स्वीकार करते हैं, और बाकी नहीं लगता है तो व्यवहारिक जीवन में अपन के लिए। लेकिन विरोधात्मक कभी भी अपन को ये नहीं हो अरे ये सब गलत है और ऐसा और वैसा है, इन सब मतलब की बातें, ये अपन को कुछ सुन कर के जवाब नहीं देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का मैं जवाब ही दूँ, हर चीज़ को मैं लोगों के साथ फॉलो करूँ। तो बस इतना ही है। पंक्तियाँ पुराने जो गीत होते थे उनमें भाव बहुत अच्छे होते थे, उसके ही है। कभी कभार उसमें पूरा पूरा अध्यात्म भरा होता था। गुरुजी कहते हैं कभी कभार जब इनको चिंतन करते हैं, इनको भी चिंतन करते तो अपने आप के अपने कर्म सिद्धांत का रहस्य भी ज्ञात आते हैं, है ना। और उस समय ऐसे गीतों को भी अच्छा लिखा जाता था, गीत व्यक्ति के मन में उतर जाते थे और उनसे भी अपना चिंतन उनका ध्यान का कारण भी बन जाता था। तो ऐसे ही है, प्रासंगिक देखना चाहिए किस प्रसंग में कैसा गाया गया, वही शब्द एक वो है और वही शब्द अलग है, तो उनमें अलग अलग दशा में उसके भावों की प्रणाली देखने को मिलेगी। नौकरी करने में और बिजनेस करने में पहले हमारे नीतिकारों ने तो स्पष्ट कहा है, पहले हमारे समय का उत्तम खेती मध्यम व्यापार जघन्य चाकरी। देखो नौकरी कितनी भी बड़े से बड़े की क्यों ना करो, आखिर वो नौकर ही कहलाता है, मालिक नहीं कहलाता है। आपको हो सकता है एक मालिक दिन भर दुकान कम का कमाता है, दिन भर में 10,000 रुपया कमाता होगा, है ना। और एक नौकर कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो दिन भर में 20,000 भी उसकी तनख्वाह का पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन 20,000 वाला मालिक नहीं बन सकता। ये प्रासंगिक है। अब आपका ये कहना है कि हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे आराम साराम होता है, हिंसा होती है, पाप होता है, तो आप नौकरी करते हो तो नौकरी में भी बहुत सारी हिंसा बहुत वाला पाप होता है। अब आप कहोगे कि कैसे होता है, आपको देखिए इनडायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ। मान लो किसी ने, आपने बैंक में नौकरी की, है ना, और बैंक में नौकरी करने वाला जो मैनेजर है या जो भी है कैशियर है, किसी ने पैसे आकर के रखे, आपने पैसे कभी भी बैंक वाला अपना स्थायी अपने पास नहीं रखता, आपका सेव करके नहीं रखता, वो पैसा जाकर के किसी मछली पालन में भी जाता है और आपके पास ही आता है। अब ये पैसा वो जो बैंक वाला कमा रहा है वो भी पाप से आ रहा है कि पुण्य से आ रहा है?
तो आपको ये मत सोचो कि आपको नौकरी करते समय भी हिंसा का समर्थन नहीं हो रहा, क्योंकि आपका नौकरी का जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं आरंभ का समर्थन करने वाला करके आप भी उसके काम में लगे हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो भी काम कर रहा है, अगर एक इंजीनियर है उसकी भी नौकरी है, मान लो कोई कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर तैयार, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस में हो रहा है, किस कार्य में किया जा रहा है, तो उस कार्य में उसका आरंभ कहीं ना कहीं इनका उपयोग कहीं ना कहीं हमारा जो है निर्माण करने में, कहीं ना नौकरी में भी आप कहीं ना कहीं हिंसा का सपोर्ट कर ही रहे हो। अब अंतर इतना है कि महाराज बिजनेस करते समय तो सामने देख करके हिंसा हो रही है, नौकरी में तो हम कर तो नहीं रहे, वो कौन क्या कर रहा है वो जाने। पर ये ध्यान रखना, अनुमोदना में भी बहुत सारे पाप का आश्रय होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बड़े बड़े पाप का आश्रय का कारण अनुमोदना से भी होता है। तो इस प्रकार के नौकरी को नौकरी ही तीसरे दर्जे पे ही रखी जाएगी, दूसरे दर्जे पे आने वाली नहीं है। पर आज हमारी मानसिकता क्या बनती जा रही, पहले नौकरी को पैक तो दो, फिर बिजनेस को दो, फिर बाद में खेती को। तो जो खेती पहले नंबर पर थी वो उसको हमने लास्ट में कर दिया, और जो बीच में है तो व्यापार तो पहले भी बीच में था, आज भी मध्य में ही है। तो देखो व्यापार तो व्यापार ही होगा, उसमें ही नौकरी को नौकरी में ही रहेगी। तो कितना भी बड़ा हो उसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि लोगों को लगता जरूर है कि नौकरी में हिंसा नहीं है, पर आप ये मत कहो कि मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, आपके द्वारा भी उसका कार्य में समर्थन होता है। आज क्या हो रहा है कि लोग अपने मन की धर्म को सुविधा के अनुसार चलाना चाहते हैं, धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहते। धर्म को क्या करना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश की जा रही है, और अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म की बात को वैसे बना करके लगा करके लोगों के सामने क्या करें, कोडेट करके प्रस्तुति की जा रही है। और लोग जो सुविधा भोगी हैं वो भी कहते हैं हाँ जी अच्छी बात है, अपने मन की बात है, अपने मतलब की बात है। तो जो मूल बात है वो मूल बात को क्या हुआ, गौण कर देते हैं, अपने मतलब की बात को प्रमुखता दे देते हैं। अगर जो वास्तविक रूप से तत्व का ज्ञाता होगा, तत्व का ज्ञानी होगा, वो कभी भी 19-20 के चक्कर बोते कहेगा भगवान की वाणी क्या है, वो ये कभी श्रद्धा नहीं करेगा कि मुनिराज नहीं होते। अरे हमारे भगवान ने, लोग कहेंगे कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, तो क्या आचार्य कुंद कुंद महाराज चौथे काल में हुए थे क्या? सुनो, वे चौथे काल में नहीं हुए, वे भी पंचम काल में ही हुए हैं। तो यानी तुम सबसे पहले जिनको मान रहे हो, जिनकी बात कर रहे हो, उनके ऊपर तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, उनके ऊपर ही विश्वास नहीं है। और भगवान की वाणी है कि पंचम काल के अंत समय तक मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर प्रकार के लिंग विद्यमान रहेंगे। तो क्या भगवान से बड़े हो गए क्या? इसलिए उन लोगों को जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं उनका ये सोचना कि इनका सम्यक दर्शन मुक्का है ही नहीं, इनको सच्चे तत्व पर चर्चा सिद्धांत है ही नहीं। जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा होगा, गुरुओं की वाणी पर होगा, वे आचार्य कुंद कुंद महाराज को मानते, तो कुंद कुंद महाराज की बात को भी अच्छे से उनको समझना चाहिए। जो कुंद कुंद महाराज की बात को समझते हैं, वे कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि जहाँ पर ऐसा द्रव्यलिंग भी हो तो द्रव्यलिंग से मुनि महाराज भी हो, भावलिंग की तो बाद में बात करो, पहले यहाँ से वीतरागता जहाँ देखे उनको भी सबसे पहले क्या करो, नमस्कार करो। इसलिए आज हम सुविधा भोगी ज़्यादा होते, अपने इतिहास जो है इसी में ही सबसे ज़्यादा हुआ। युग के जब 405 साल वर्ष पहले सब एक ही मूल धर्म था, लेकिन धीरे 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 हमने क्या कर दिया, सुविधाओं के चक्कर में आज हमारी दो धाराओं में विभाजित हो गए। अब दो धाराओं में विभाजित हो गए, उसमें भी अब और मतांतर लोगों के बनते जा रहे हैं। फिर
हम सारे 13 पंथ 20 पंथ और न जाने कितने पंथ बनते चले जा रहे हैं सब जगह। ये मतलब कि यहीं नहीं है, अन्य मत वहाँ पर भी दूसरी शाखा में भी वही दशा है, सब जगह है। यहाँ आए 13 पंथ 20 पंथ, फिर एक तारण पंथ और एक चौथा चालू होगा कांजी पंथ। तो ये पंथ क्या होगा? विचारधाराएं लोगों की, अपनी सुविधाएं, उन्हें मूल से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें मूल पर होगा वो सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करके चलेगा। और जहाँ सच्चा श्रद्धान देव सास गुरु पर होगा तो उनकी बात को जो जैसी कही है, जैसा आगम में लिखा है, उस आगम की बात पर ही हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धान करना चाहिए। कभी कभार किसी दूसरे के विकल्प और दूसरे के शिथिलाचार को देख करके सारे के सारे ऐसे होते हैं। हम एक को देख करके सबके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। बस यही है, तत्वपरक दृष्टि होना चाहिए हमारा श्रद्धान की ओर। अब हमें उनका अच्छा नहीं लग रहा, हमें महाराज की बात अच्छी नहीं, हमें अपनी बात अच्छी लग रही है, तो अपनी बात सही है, महाराज की बात सही है, तो समझ लेना उसको सच्चा श्रद्धान तो है ही नहीं। श्रद्धानी जो होते हैं वे कभी भी किसी के ऊपर बुरा कहने का और किसी को दोषारोपण करने का काम करता ही नहीं है। आज हमारी दृष्टि जो है ना, दया और जीव के रक्षा आदि करने के भाव से रहित दृष्टि हो गई है। पानी छानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। घरों में आज हमारी दशा ये है कि घरों में पानी का छन्ना नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे घरों में अगर सर्वे किया जाए तो ऐसे घर भी मिल जाएंगे जिनके घर पर पानी का क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमने तो अपना बिस्लरी का पानी बुलवा लिया है, अब क्या छानना, हमने तो कैंपर बुलवा लिया, अब क्या छानना। जबकि अपने कहा कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे सम्यक दृष्टि कभी भी पानी को बिना छने हुए उपयोग करते ही नहीं। और आज जिन पर तुम भरोसा कर रहे हो, अगर उनकी यथार्थता और सत्यता देख ली जाए तो रिसर्च पेपर में और आए दिन रिसर्चों में भी कहा गया है। आपको एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी सुनी थी और उन्होंने कहा कि बिस्लरी का पानी पीने के लायक है ही नहीं। आज जितना भी बाटल का पानी पी रहे हैं, स्त्रियों को और व्यक्तियों के लिए हार्ट अटैक का मूल कारण अगर कोई है तो बाटल का पानी मुख्य है। उनने क्या किया, उसमें कारण ये बताएगा कि बाटल का पानी सबसे पहले उसमें प्लास्टिक घुलती है पानी में, वो हमारे जाकर के खून में मिलकर के क्लॉटिंग का कारण होती है और जाकर के उसको हार्ट अटैक का कारण बनती, कैंसर का कारण होती है। धातु में रखा हुआ पानी, धातु में छान करके भर करके रखा हुआ पानी अगर आप पिएंगे अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता था। आज आपको कैंसर बिल्कुल आम बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम जैसी, आए दिन पता नहीं चलता। और इस प्रकार जो आज हो रही है ना, वर्तमान में उन्होंने कहा कि 2040 और 50 तक आदमी की दशा ये हो कि हर 10 आदमी के बीच में एक कैंसर पेशेंट होगा। हर 10 आदमी के बीच में क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमारी हर चीज में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। खाने पीने से लेकर के हर चीज किस में जा रही है? उसमें ही जा रही है। तो सबसे पहले बाटल का पानी तो बिल्कुल लोगों को पीने के योग्य है ही नहीं। और जो आज हमारे धर्म के नाम पर और इस प्रकार के कार्यक्रम वगैरह में करते हैं, मैं हर जगह जाता हूँ, सबसे कहते हैं कि पानी का काउंटर लगाओ, बोतल बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। वहाँ पर आप एक घड़ा रख दो या फिर अपने टंकी रख दो, नहीं है तो एक आदमी को 100-200 रुपया 400 रुपया लगेगा। पानी के गिलास रखो, अच्छे से भरो, कपने से छान करके रखो, वो आदमी भर के जाएगा, आपको सर्वे करेगा, पिलाएगा। कितना कचरा होता है। मैं देखता हूँ कार्यक्रम वगैरह जब सुबह सुबह, आप लोग तो जंगल से सो के उठते नहीं हो, जब हम लोग कहीं जंगल जाते हैं वो सुबह कचरे वाले उठाते हैं ना, तो इतने डिस्पोजल और इतने
कफ वगैरह जो जिसको जाकर के उनको ही सबसे ज़्यादा सिर दर्द का कारण बनता है। और उसमें रखा हुआ पानी, उसमें रखे हुए पदार्थ, डिस्पोजल में चाय पीते हैं, बहुत हानिकारक है। कोई भी गर्म चीज़ रख करके उसको पीते, चाहे दूध हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे डिस्पोजल में पानी पीना, डिस्पोजल में गर्म चाय पीना। आज सब जगह क्या रखा है, चाट पकौड़ी, कहीं पर भी जाओ सब डिस्पोजल, जहाँ जाओगे उसको डिस्पोजल। ये सब कौन सी, इसलिए कहा गया पंचम काल जैसे जैसे जाएगा हिरास की और बुद्धि के आदमी की क्या हो जाएगी, धन पैसा तो बढ़ेगा पर विवेक ज्ञान क्या होगा। आज हम कुलाचार से बहुत दूर होते। पानी छानना हमारे कुल का प्रथम कर्तव्य है। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि आप बाटलों से ऊपर उठिए, अपने घरों पर जितना बन सके धातुओं के प्रयोग की ओर आइए। अगर आप अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपके शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। भोजन से ज़्यादा पानी का प्रभाव होता है। हमारे शरीर में कम से कम 60 से 65 से 70% पानी का प्रभाव है। अगर पानी की कमी होती है आप बीमार हो जाते हैं। भोजन अगर कदाचित नहीं मिले और पानी मिलता रहे तो आदमी स्वस्थ रह सकता है, मरेगा नहीं। लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो उसको मरण संभव हो सकता है। इसलिए पानी तो छान कर ही पीना। जल गालन जैनों का प्रथम कर्तव्य है। जो पानी नहीं छानता, बिना छना हुआ पानी पीता है, सुबह भी और कल भी कहा था कि मांसाहार का सेवन करने का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? क्यों? उसमें त्रस जीव होते हैं। बाटल का पानी कोई छना नहीं, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करके आपको दे दिया गया है, उसमें से निकाल करके आपको बना करके दे दिया गया है और हम बड़े अच्छे से शौक से जाकर के उसको पीते हैं। अपना बन सके तो घर से पानी उबाल करके एक बाटल में बना लो। अच्छी स्टील की बाटलें आजकल बाजार में बहुत अच्छी आ गई हैं, 1 लीटर की, 2 लीटर की। आप कहीं जाते हो, अच्छे से उबला हुआ पानी ठंडा करके रात में भर के रख दो तांबे के बर्तन में, उसमें रखो। आप देखो आधे दिन में जिनको घुटने की तकलीफ होती ना, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर भी 1 महीने तांबे के बर्तन का पानी पीना चालू कर दे, घुटने की आधे दर्द में उनके लिए बहुत सारा। अब जितने बैठे हैं घर घर में आजकल क्या हो गया, ये मार्बल हर जगह इस प्रकार के। तो महिलाओं को ये जो बीमारी, कमर दर्द की बीमारी है, घुटनों की बीमारियां हैं, ये मूल कारण यही है और पानी का सबसे ज़्यादा प्रभाव। चले आज का समय हुआ। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।